गर्ग जी कहते हैं अस स्वभाव को ही सुना न देखा। इनका ऐसा स्वभाव होगा, न आपने कहीं सुना है न कहीं देखा है, ऐसा स्वभाव होगा इनका। कहते हैं अरे कुछ विवाह हुआ तो इनका होगा। कहते हैं बहूनी संत नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तन्याहम वेदनो जनः। बहूनी संत नामानि, एक नहीं बहुत सारी बहुएं होंगी। दो भाव हैं, बहुत सारी बहुएं होंगी। बहु इस श्लोक में, इस अक्षर में दो अर्थ आते हैं। बहूनी संत नामानि, बहुत सारी बहुएं होंगी और बहुत सारे नाम भी इनके होंगे। और ये ना राजाधिराज होंगे, ऐसा फलादेश करते हैं। मैया प्रसन्न हो जाती है और खूब दान देती है बाबा को। दान लेके बाबा चले जाते हैं। भगवान ना घुटनों के बल चलने लगते हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं भगवान। एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे जा रहे थे, बाहर बलराम बैठे हैं, वो तो बड़े हैं, वो चलने लगे। भगवान बीच में डेहरी पे अटक गए, पेट उनका उसी पर अटक गया, न इधर जा पा रहे हैं न उधर जा पा रहे हैं, फंस गए बीच में। बुला रहे हैं कि भैया आके खींचो हमको। खींचते हैं, उनको ले जाकर के बाहर करते हैं। और बलराम जी ना घोड़ा बन जाते हैं, कन्हैया उनके पीठ में बैठ जाते हैं। तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। अब कन्हैया थोड़ा और बड़े हुए, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैया मैया कह रहे हैं। आजकल तो बच्चे बोलते हैं ना, सबसे पहले माँ का ही नाम लेते हैं। आजकल तो माँ और पिताजी कोई कहता ही नहीं है। आजकल तो मम्मी डैडी, हमने सुना कि एक जगह डैडा कहने लगे पिताजी को। अभी तक तो डैडी ही कह रहे थे, डैडा हो गए डैडी से। अब डैडा का क्या अर्थ समझे? नहीं कहना चाहिए। जिस चीज का कोई अर्थ ना हो ना, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है उससे। मम्मी जो है ना, एक विदेश में एक लोशन होता है, उसका नाम मम्मी होता है। जब व्यक्ति मर जाता है ना, उस लोशन को शरीर पे लगाया जाता है, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। उसका मम्मी नाम होता है। हम लोग यहाँ माँ को मम्मी कहते हैं, बाबूजी कोई नहीं कहता। अब जैसे डैडा कह रहे हैं वैसे डैडा हइयो है, वही स्थिति है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। बच्चों को जैसे बताओगे वैसे करेंगे वो। बच्चों की बुद्धि ऐसी होती है। पिताजी कहवाने में शर्म आती है, डैडा कहराने में मजा आता है। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को सिखाइए। अगर नहीं संस्कार देंगे ना, बड़ी विकट स्थिति आ जाएगी बाद में, रोने से खत्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए बच्चों को ना शुरू से, बचपन से ही संस्कार दीजिए। होता क्या है जानते हैं, जब हम वृद्ध हो जाते हैं ना, बच्चे ले जाके वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, हम रोते हैं। क्यों रोते हैं? सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं। जब बच्चे छोटे थे ना, आजकल महिलाएं बच्चों को स्तनपान नहीं कराती, निप्पल पकड़ा देती हैं कि लो पियो, पड़े रहो। ये स्थिति है। वही बच्चे जो निप्पल पीते हैं शुरू में ना, वही बाद में बोतल पकड़ते हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं। और तो और जब थोड़ा बड़े हुए ना, सोचेंगे कि हमारा बच्चा कलेक्टर बने, ले जाके उसको कहां डालेंगे? बोर्डिंग स्कूल में। स्कूल की क्या स्थिति होती है जानते हैं? वहां धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता,
पढ़ाते तो खूब हैं, खूब जानकारी दे देंगे, लेकिन धर्म के बारे में 1% नहीं बताते हैं कि ये तुम्हारे माता हैं, ये पिता हैं, ये गुरु हैं, कुछ नहीं बताते। यहां तक तो ऐसे क्रिश्चियन स्कूल हैं कि वो अपने यहां क्रिश्चियन की प्रार्थना भी करवाते हैं। ऐसे ऐसे विद्यालय हैं। बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद हम सोचते हैं कि बच्चे को घर नहीं लाएंगे, घर में परिवेश खराब है, गांव का माहौल खराब है, उसको हॉस्टल में डाल देंगे। 10,000 5,000 रुपए उसके निमित्त हॉस्टल में दे देंगे। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना, माँ बाप का प्रेम नहीं पाता है बचपन में। हॉस्टल में कौन से माँ बाप बैठे हैं, वहां तो नौकर है करने वाला, पैसे के दम पे वो सेवा कर रहे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, वही बच्चे ना जो हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, वही बच्चे माँ बाप को ले जाके लास्ट में अनाथालय में डाल देते हैं। वहां डालते हैं क्या, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? वो कहते हैं बच्चे, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मुझे डाल दिया था हॉस्टल में पैसे के दम पे, पैसे के दम पे मैं भी आपको डाल दिया हूं, मैं दे रहा हूं पैसा 15,000 रुपए, जाओ वहीं पड़े रहो। उन्हीं की ऐसी स्थिति होती है। इसलिए बच्चों को ना संस्कार जरूर दीजिए। कम पढ़े चले, अगर बुढ़ापा अपना सही से चाहते हो तो बच्चों को संस्कार जरूर दो, नहीं तो वृद्धावस्था में बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। अरे क्या समझते हो, कभी वृद्धाश्रम जाओ, देखो उनके अंदर क्या दर्द होता है। नहीं गए हैं आप लोग, उनसे बात करके तो देखो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है। जिसके 4-4 बच्चे हों, जो माँ 4-4 बच्चों को पालकर बड़ा की हो, वो माँ वृद्धाश्रम में पड़ी रहे। एक घटना है, बताता हूं आप लोगों को, लखनऊ की घटना है। एक आर्मी से रिटायर साहब थे, 2 बच्चे थे उनके। दोनों बच्चे ना पढ़ लिख करके खूब बड़े हो गए, अमेरिका में रहते थे दोनों। एक दिन ऐसी स्थिति आती है ना, वो जल्दी आते नहीं घर पे, 10-10 साल बीत जाता, पूरा परिवार वहीं रहता, और साहब पति पत्नी यही लखनऊ में रहते थे। एक दिन संयोग ऐसा बना कि पत्नी उनकी मर गई, साहब की। संदेश गया बेटों के पास कि तुम्हारी मां मर गई है, आ जाओ संस्कार करना है। जब वहां पर संदेशा पहुंचा ना, बड़ा वाला बेटा बोला छोटे से कि छोटे, काम बहुत ज्यादा है, बहुत लोड है कंपनी का हमारे ऊपर, साहब छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ऐसा करना तू जा, मैं बाद में आऊंगा। छोटा वाला आता है, पिता पूछते हैं, बेटा तेरा बड़ा भाई नहीं आया, तू अकेले आया है? बोलता क्या है कि पिताजी माताजी मरी हैं, मैं आया हूं, जब आप मरेंगे ना बड़ा भाई आएगा। ऐसा सोचते हैं। जाता है बाप, जाता है कमरे में ना, अपने आप गोली मार लेता है, मर जाता है। बोलता है ऐसे जीवन नहीं जीना मुझे, ऐसे बच्चों को जन्म देकर मैं खुद पापी हो गया हूं। जन्म देना ठीक है, लेकिन संस्कार में नहीं दे पाया इनको। इसलिए बच्चों को संस्कार आप जरूर दीजिए, संस्कार नहीं देंगे तो पछताएंगे। और बच्चों को कथा में ले आइए, भजन में ले जाइए, भगवान के सामने बैठाइए, तब वो जानेंगे। रामायण की जब चौपाई पढ़ेंगे ना, गीता का उपदेश सुनेंगे, तब जानेंगे घर परिवार क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है। तब वो समझेंगे, ना कि आप इंग्लिश में पढ़ा देंगे उसको, वहां से उनको ज्ञान मिलेगा, नहीं मिलने वाला। वहां से खाली वो अपना पेट भर सकते हैं।